हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल काल चक्र इतिहास की यात्रा में मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिरोज शाह तुगलक। हम दिल्ली सल्तनत को पढ़ रहे थे और हमने यह देखा है कि दिल्ली सल्तनत के काल में 5 वंशों ने शासन किया। तुगलक वंश जो है वो तीसरा वंश था। गुलाम वंश, खिलजी वंश के बाद में तीसरा वंश तुगलक वंश था, जिसका संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। उसके बाद में उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक शासक बनता है और उसकी मृत्यु सिंध के विद्रोह को दबाने के वक्त हो जाती है, जो कि 1321 में होती है। 1321 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद में उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक है, वो शासक बनता है। फिरोज शाह तुगलक जो था उसमें शासक के गुणों का अभाव था। उसने अपने इन गुणों के अभाव को दबाने के लिए एक दूसरा तरीका अपनाया ताकि वो अपनी प्रजा के मध्य लोकप्रिय बना रहे और उसकी जो कमजोरियां हैं वो छिपी रहे। उसने सस्ती लोकप्रियता अर्जित करने के लिए तरह तरह के नुस्खे अपनाने शुरू किए। हम देखते हैं कि वो जो समय था वो मुस्लिम शासन का समय था। उस समय जो शासक थे वो मुस्लिम थे और जो प्रजा थी वो बहुसंख्यक हिंदू थी। अर्थात मुसलमानों का अगर प्रतिशत उस वक्त निकाला जाए तो बिल्कुल ही कम था और जो थे वो भी शासक के तौर पर, अमीरों के तौर पर और उलेमाओं के रूप में थे। सीधी सी बात है कि प्रशासन पर, शासन पर पूरा का पूरा कब्जा मुसलमानों का होता था। वो ही सत्ता में बड़े बड़े भागीदार हुआ करते थे। सत्ता में सुल्तान के बाद में जो ज्यादा महत्वपूर्ण स्थिति रखते थे वो एक था धर्म से संबंधित, अर्थात इस्लाम से संबंधित धार्मिक वर्ग जो उलेमा कहा जाता था, और प्रशासन से जो संबंधित थे वो अमीर होते थे। इन दोनों की उपेक्षा सुल्तान कतई नहीं कर सकता था। तो फिरोज शाह ने सोचा कि अगर मुझे सत्ता पर काबिज रहना है, लोकप्रिय रहना है और शासन को लंबे समय तक चलाना है तो मुझे इन दोनों को खुश रखना ही पड़ेगा। उसने अपने शासन को इस्लामी ढंग से सुसज्जित किया। उसने जो शरीयत के नियम थे वो अपने राज्य में लागू करवाए और दूसरी तरफ उसने अपने अमीरों को और सैनिकों को खुश करने के लिए उन्हें भी इक्तादारियां दी। उनके वेतनों को बढ़ाया गया और उनके हक के विरोध में कोई ऐसा फैसला नहीं लिया जिससे सैनिक या अमीर नाराज हो। यह सुल्तान का जो ढंग था वो सस्ती लोकप्रियता अर्जित करने का ढंग था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हम देखते हैं कि बहुत सारे विद्रोह हुए और बहुत सारे भूभाग उसके जीवन काल में ही उसके हाथों से हमें निकलते हुए देखने को मिलते हैं। फिरोज शाह तुगलक में सेना नायक का कोई गुण नहीं था और उसने उन हारे गए या उनके हाथ से, तुगलकों के हाथ से निकले हुए भूभागों और राज्यों को वापस जीतने का कोई प्रयास नहीं किया। एक दो बार उसने प्रयास किए तो वहां उसको मुंह की खानी पड़ी। उसका जो प्रशासन था वो अकुशल था, ढीला ढाला प्रशासन था, चारों तरफ भ्रष्टाचार व्याप्त था और सैनिक कमजोरियां और दोषपूर्ण
तौर तरीके हमें उसके शासनकाल में देखने को मिलते हैं। तो हम आज जो बात करते हैं वो फिरोज शाह तुगलक की करते हैं और उसका जो शासनकाल है वो कैसा रहा और उसके शासनकाल की प्रमुख प्रमुख जो घटनाएं हैं उनकी तरफ हम दृष्टिपात करेंगे, उनको हम पढ़ेंगे। तो उसका जो प्रशासन था वो भ्रष्टाचार से पूर्ण था। खुद अफीफ शम्स ए सिराज अफीफ जो उस वक्त का इतिहासकार था जिसने तारीख फिरोज शाही लिखी है, आप इस पुस्तक को नोट कर सकते हैं। इसको लिखने वाला शम्स ए सिराज अफीफ था और इसने जो पुस्तक लिखी थी वो है तारीखे फिरोज शाही। तारीखे फिरोज शाही नाम की पुस्तक बर्नी ने भी लिखी थी। बर्नी ने भी तारीख ए फिरोज शाही नामक पुस्तक लिखी थी। आप ये बात ध्यान रखिएगा। तो अफीफ जो है वो अपनी पुस्तक में लिख रहा है तारीख ए फिरोज शाही में कि भ्रष्टाचार जो है वो प्रशासन में इस कदर व्याप्त था कि खुद सुल्तान ने एक सैनिक को एक टंका दिया था ताकि वो दीवाने अर्ज अर्थात जो सैनिक मुख्यालय या सैनिक विभाग हुआ करता था वहां जाकर वहां रिश्वत दे और अपना काम है वो निकलवा दे। खुद फुतुहात फिरोज शाही में फिरोज लिखता है कि उसकी सेना में अगर कोई सैनिक वृद्ध हो गया है, वो सेना की सेवा के काबिल नहीं बचा है, तो वो अपनी जगह पर अपने पुत्र को भेज सकता है। पुत्र नहीं है तो दामाद को भेज सकता है और दामाद भी नहीं है तो वो अपने किसी गुलाम को भी भेज सकता है। अगर उसने अपने पुत्र दामाद या गुलाम को भेजा तो उसको सेवारत माना जाएगा और उसकी जो तनख्वाह है, वेतन है या और अन्य भत्ते हैं उनमें किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाएगी। तो इस तरीके से उसके प्रशासन में चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला था, कुप्रबंधन और कुव्यवस्था मौजूद थी। अब आगे बात करते हैं। हमने देखा है कि जब फिरोज स्वयं अयोग्य था तो उसने अपनी लोकप्रियता के लिए कुछ ना कुछ चीजें हैं वो शुरू की। उसने उलेमाओं को अपने पक्ष में करने के लिए उन्हें बहुत सारे वजीफे दिए, उन्हें बहुत सारे इनाम दिए और साथ में ही उनकी सलाह मशविरा लेना शुरू किया, उन्हें महत्व देना शुरू किया और जो कानून व्यवस्था थी और शासन व्यवस्था थी उसको इस्लामी शरीयत के हिसाब से पूरा ढाल दिया। यह उलेमा वर्ग को प्रसन्न करने के लिए होता था। इससे एक बात तो सिद्ध हो जाती है कि जो हिंदू प्रजा थी उनका शासन में कोई रोल नहीं होता था, उनकी इच्छाओं को कोई महत्व नहीं दिया जाता था और उनकी जो एक तरीके से कह दो औकात है वो कुछ भी नहीं होती थी। अगर होती या उनका महत्व होता तो सुल्तान कतई अपने शासन को शरीयत के अनुसार ढालने की कोशिश नहीं करता। उसके अपने शासन को शरीयत के अनुसार ढालने की बात में यह सामने आ जाता है कि जो भी रोल होता था
वो सुल्तान, अमीर और उलेमाओं का ही होता था। बाकी जो थे वो सब कोई महत्व नहीं रखते थे। और यह सारा जो वर्ग था, यह वो वर्ग था जो भारत की पैदाइश था ही नहीं, जो बाहर से आया था, आकर जमा था और यहां पर तानाशाह के रूप में जबरदस्ती शासक बन बैठा था। तो उसने अपने शासन को इस्लामी ढंग से चलाना शुरू किया। फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक को हम सल्तनत काल के औरंगजेब के रूप में भी मान सकते हैं। आरसी मजूमदार जो इतिहासकार हैं, उन्होंने तो यह कहा भी है कि फिरोज शाह तुगलक है वो सल्तनत कालीन सिकंदर लोदी और औरंगजेब के समान था, या उनका अग्रज कह सकते हैं। यह एक धर्मांध व्यक्ति था और धर्मांधता इसमें कूट कूट कर भरी हुई थी। यह उसके कार्यों से आगे हमें देखने को मिलेगा। हालांकि जितने भी इससे पहले भी शासक हुए, चाहे मोहम्मद बिन तुगलक हो, अलाउद्दीन खिलजी हो, उसमें उन्होंने हर जगह इस्लाम का पक्ष लिया है और धर्मांधता थी, लेकिन इसमें जो थी वो कूट कूट कर भरी हुई थी। इसने अपनी कर व्यवस्था थी उसको भी शरीयत के अनुसार चालू किया और उसने 4 प्रकार के जो कर थे वो कर लगाए और बाकी के सारे कर थे वो माफ कर दिए। अब यह 4 जो कर हैं वो भी हम देखेंगे कि कितने भेदभावपूर्ण थे, वो इनको जब हम पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। पहला जो कर था जो कि उसने जारी रखा वो था खराज। खराज जो कर है वो किसी भी राज्य में गैर मुस्लिम कृषकों से लिया जाने वाला कर होता है। तो भारत की बात करें तो भारत में गैर मुस्लिम जो थे वो सीधी सी बात है हिंदू ही हुआ करते थे और उनसे यह कर है वो उनकी उपज का 33% से लेकर 50% तक लिया जाता था। खराज यह कृषि कर था या इसको भूमि कर भी कह सकते हैं, इसको भूमि कर भी कह सकते हैं। यह खराज था। दूसरा जो था वो था खुम्स। खुम्स जो है वो अपने आप में ही एक तरीके का घृणित कर है वो कह सकते हैं, या इसको हम कर की श्रेणी में तो रख ही नहीं सकते, क्योंकि खुम्स है वो लूट मार से पैदा होता था। अर्थात जब किसी भी क्षेत्र को जीता जाता था या उस पर आक्रमण किया जाता था तो वहां लूट मार मचाई जाती थी और लूट मार जो होती थी वो धन की होती थी। उनके साथ साथ में स्त्री पुरुषों को भी बंदी बना दिया जाता था। पुरुषों को दासों के रूप में प्रयोग किया जाता था, उनको गुलाम बनाकर रखा जाता था और स्त्रियां जो होती थी उनको यौन दासियों के रूप में लिया जाता था या उनको बेच दिया जाता था। भारत में यह पहली दफा हुआ था कि स्त्रियां बाजार में बिकती थी या बिकने लगी थी। इससे पहले भारतीय परंपराओं में कहीं भी स्त्रियों के बोली लगाकर बिकने या बाजार लगाकर बिकने का जिक्र हमें नहीं मिलता है। यह एक
इस्लाम का घृणित पक्ष है कि स्त्रियों को माल एक गनीमत के रूप में, उनको वस्तु के रूप में लिया जाता था। खुम्स में होता यह था कि जब भी किसी प्रदेश या भूभाग पर आक्रमण किया जाता था तो वहां से धन, पुरुष और स्त्रियां, इन सभी को लिया जाता था और उसकी फिर बांट होती थी। इनको माल एक गनीमत कहा जाता था। इनको सेना और शासक हैं वो आपस में बांट लेते थे। अब बांट का जो हिस्सा होता था वो इस तरीके से होता था कि 1/5 अर्थात 20% शासक लेगा और 80% जो है वो सेना में बांटा जाएगा। यह जो खुम्स है वो हमें एक इशारा यह भी करता है कि इन शासकों के वक्त शायद स्थायी और वेतन भोगी सेना का अभाव रहा होगा, क्योंकि यदि वेतन भोगी सेना होती तो फिर लूट का 80% सेना में बंटने की बात नहीं होती, क्योंकि उनको वेतन दिया जा रहा है। हम देखते हैं कि बलबन से पहले भी हमें कोई स्थायी सेना के चिन्ह है वो नहीं मिलते हैं। यह एक तरीके से ऐसा झुंड होता होगा जो कहीं पर अटैक करता होगा और वहां लूटमार मचाता होगा और फिर वहां जो मिलता है उसको आपस में बांटता होगा। उनके जीविकोपार्जन का यही एक तरीका रहा होगा जो कि बर्बर और अमानवीय है। खुम्स इसने जारी रखा। फिर आता है जकात। जकात इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है। यह जकात जो है वो 2.5% लिया जाता था आय का, और वो लिया जाता था मुसलमानों से। और यह जो 2.5% है वो मुसलमान लोगों से लिया जाता था और उनको फिर उन्हीं की सेवा में और उन्हीं की भलाई के लिए खर्च भी किया जाता था। चौथा जो कर था जो जारी रखा वो था जजिया कर। जो भी धर्मांध मुस्लिम शासक थे उन्होंने जजिया को जोर शोर से लागू किया। यह ऐसा घृणित कर था जो सिर्फ हिंदुओं से लिया जाता था और इसको लेने का जो तरीका था वो बहुत ही घृणित था। यह जजिया कर झुककर या घुटनों पर बैठकर दिया जाता था और इस कर को लेते वक्त जो देने वाले थे, जजिया देने वाले को जिम्मी कहा जाता है। जजिया जो देता है वो उसे जिम्मी कहा जाता है और यह सिर्फ गैर मुसलमानों से ही लिया जाता है। जहां भी मुस्लिम शासन होता है वहां गैर मुसलमानों से जजिया कर लिया जाता है और जो जजिया कर देता है उसको जिम्मी कहा जाता है। यह कर अपने आप में घृणित था क्योंकि इसको झुककर या घुटनों पर बैठकर देना पड़ता था और इसको लेते वक्त अपमानित किया जाता था जिम्मी को। तो इस प्रकार 4 जो कर हैं वो उसने जो कि शरीयत के अनुसार थे उनको लागू रखा और बाकी के जितने भी कर थे वो उसने हटा दिए। इसमें आप एक बात देख सकते हैं कि इसमें से एक भी कर है वो मुसलमानों पर नहीं है। खराज
हिंदू प्रजा से लिया जाता था, खुम्स लूट का माल होता था, जजिया हिंदू से लिया जाता था, और जो जकात है वो कोई कर नहीं था। यह इस्लाम में एक फिक्स किया हुआ डोनेशन था, जो कि इस्लाम की शुरुआत से ही चला आ रहा था, जो कि आय का 2.5% मात्र होता था, और वो भी वापस लेकर जो गरीब मुसलमान हुआ करते थे, सिर्फ मुसलमान, उन्हीं की भलाई में ही वो प्रयुक्त होता था। आगे बात आती है फिरोज शाह तुगलक ने कौन कौन से नगर बसाए। तो उसने हिसार, जौनपुर और फिरोजाबाद, फिरोजाबाद दिल्ली का ही एक हिस्सा था, यह तीनों बसाए। नहरें जो हैं उसने सतलज नदी से दीपालपुर के पास में नहर निकाली, और यमुना नदी से भी नहर निकाली। हालांकि यह जो नहर थी उसका इस्तेमाल शाही महल जो होता था, शासक का महल होता था, उसमें पानी की पूर्ति के लिए ही किया गया। फिर भी जो पंजाब की तरफ नहर थी वो सिंचाई के कामों में आती थी। इसने 3 विभाग खोले फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने एक विभाग खोला दीवान ए खैरात। दीवान ए खैरात परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, पूछा जा चुका है। जो विभाग थे उनके नाम पूछ लिए जाते हैं और किस शासक ने इनको शुरू किया। तो इस तरीके से प्रश्न है वो परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। तो दीवान ए खैरात, यह विभाग फिरोज शाह तुगलक ने खोला, और इस विभाग को खोलने का जो तात्पर्य है या जो इसका जो उद्देश्य है, खैरात से ही तात्पर्य है, खैरात दान को कहा जाता है। तो यह एक तरीके से दान विभाग था, और यह खोलने का जो उद्देश्य था वो यह था कि जो भी गरीब मुस्लिम कन्याएं हैं उनका विवाह करवाया जाए, जो अनाथ मुस्लिम स्त्रियां हैं और जो अनाथ बच्चे हैं उन सभी को दान देने के लिए यह दीवान ए खैरात नामक विभाग है वो इसने शुरू किया। फिर एक है दीवान ए इस्तिहाक, यह पेंशन विभाग था, जो कि जो कार्य मुक्त सैनिक वगैरह होते थे या जो लोग होते थे उनको एक तरीके से पेंशन देने का यह विभाग था, जिनके कोई उत्तराधिकारी नहीं हो, जो निसंतान हो, ऐसे लोगों को दिया जाता था। और तीसरा था दीवान ए बंदगान, यह दास विभाग था। फिरोज शाह तुगलक को दासों का शौक था, उसने 1,80,000 दास रखे हुए थे। उसने दासों को बड़े बड़े पद और अच्छी जो जगह थी वहां भी इसने नियुक्त किया था। इसने दासों को सेना में भी भर्ती किया था, और काफी दासों को अपने लगभग 40,000 दासों को तो वो अपने साथ ही रखता था। और यह दास ही बाद में इसके लिए संकट बने। दासों को इतना महत्व दिया था फिरोज शाह तुगलक ने कि फिरोज शाह तुगलक के अंतिम समय में यही दास हैं वो षड्यंत्रों में लिप्त हो गए। और फिरोज शाह तुगलक के बाद में जब उस फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई तो उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक के बेटों को जो राजकुमार थे उनको ही इन दासों ने मारे, और उनके सिर हैं वो किले की दीवारों पर टांग दिए। अब उसने 3 प्रकार के सिक्के चलाए फिरोज शाह तुगलक ने। एक था ससगानी, यह 6 जीतल का सिक्का होता था। जीतल हमने पढ़ा है कि जीतल की शुरुआत है वो इल्तुतमिश ने की थी, और यह तांबे का जीतल होता था, जो कि तांबे का होता था।
उसने 2 सिक्के चलाए थे इल्तुतमिश में, तांबे का जीतल और चांदी का टंका। एक अद्दा होता था जो कि तांबे का होता था और एक बिक होता था जो कि चांदी का सिक्का होता था। तो यह 3 सिक्के हैं, ससगानी, अद्दा और बिक। यह जो है फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किए, ससगानी, अद्दा और बिक 3 सिक्के। जबकि इल्तुतमिश ने जीतल और टंका, ये 2 सिक्के हैं, वो शुरू किए थे। सिक्कों के बारे में भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। फिरोज शाह तुगलक इतना धर्मांध था कि उसने जो मंदिर थे उन पर आक्रमण किए, वहां की मूर्तियों को तोड़ा गया और मंदिरों को अपवित्र किया गया। जो जगन्नाथपुरी का मंदिर है वहां पर फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया, ज्वालामुखी मंदिर पर भी आक्रमण किया और अक्सर इन मंदिरों को अपवित्र करने के लिए वे लोग वहां गायों की हत्या करवाते थे। गायों के जो सिर हैं, कटे सिर, वो मंदिरों के दीवारों पर टांग दिए जाते थे, या जैसे मूर्तियां वगैरह हैं उन पर खून है वो डाल दिया जाता था, कटे अंग हैं गायों के वो डाल दिए जाते थे। इस तरीके से बड़े ही क्रूरता से मंदिरों को अपवित्र किया जाता था और यह काम है वो फिरोज शाह तुगलक ने भी बड़े जोर शोर से किया। अब फिरोज शाह तुगलक के कुछ काम हैं जो उसने किए, वो थे बंगाल और सिंध पर आक्रमण। हालांकि यह दोनों आक्रमण ही विफल हुए। सिंध पर आक्रमण तो इतना कुव्यवस्थित था कि आक्रमण के लगभग 2.5 साल बाद में वापस सुल्तान दिल्ली पहुंच पाया। वहां जाकर सुल्तान का जो यह आक्रमण था वो इतना कुव्यवस्थित था कि सुल्तान और उसकी सेना दोनों का साथ छूट गया। लेकिन सुल्तान का जो प्रधानमंत्री था उसने पूरी स्वामी भक्ति निभाई और अमीरों उलेमाओं द्वारा यह पूछे जाने पर कि सुल्तान इतने समय से सिंध में क्या कर रहे हैं, उसने यही जवाब दिया कि सुल्तान विजय पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। अर्थात सुल्तान की जो कमजोरी है सिंध को जीतने में, उस कमजोरी को उसके चापलूस प्रधानमंत्री ने पूरी तरीके से दबा दिया। और बाद में 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद में पूरे राजमहल में कुव्यवस्था और कुप्रबंधन छा जाता है, अराजकता फैल जाती है और उसके पुत्रों की हत्या होने लगती है। एक के बाद एक उसका पुत्र है वो शासक बनता है और वो षड्यंत्रों का शिकार होता है और मारा जाता है। आगे के टॉपिक में हम फिरोज शाह तुगलक के बाद के जो वंशज हैं जो कि नाम मात्र के थे और उसी वक्त तैमूर का आक्रमण हुआ था उसको और सैयद वंश को पढ़ेंगे। धन्यवाद।